हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मैंने अपनी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के दौरान फ़िज़िक्स में किन किन बुक्स को मैंने सोल्व किया और कौन कौन सा मटेरियल मैंने फॉलो किया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू बुक लाया था मैं, अरिहंत पब्लिकेशन की 41 ईयर्स की ये वाली बुक। इस बुक में बेसिकली हमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के, और जो पुराने आईआईटी के जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हमें इसमें मिल जाते हैं, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था शुरुआत में। इसके बाद मैंने जो बुक परचेज़ की थी वो मैंने की थी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, सर एच.सी. वर्मा की बुक को। ये क्लास 11 की वॉल्यूम 1 थी हमारी। इसको मैंने खुद से सोल्व करने की कोशिश की थी और इसको मैंने काफ़ी सोल्व किया था। मैकेनिक्स तो कम्प्लीटली मैंने यहीं से सोल्व की थी। इसके बाद में मैंने वॉल्यूम 2 भी परचेज़ की थी, सर एच.सी. वर्मा बुक की, क्लास 12 वाली। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है क्वेश्चनों की लेवल की। इसके बाद मैंने आशीष अरोरा सर की बुक भी परचेज़ की थी, एडवांस इलस्ट्रेशन वाली। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि इस बुक से जितने भी हमारे कंसेप्ट है वो सारे के सारे हमारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल हो जाते हैं पढ़ने के बाद में और इसको सोल्व करने के बाद में। एंड देन इसके बाद मैंने जो बुक परचेज़ की थी वो हमारी गॉड, एनसीईआरटी, ये दोनों मेरे पार्ट क्लास 12 की। और इसके अलावा मैंने जो क्लास 11 की जो पार्ट है दोनों के दोनों वो भी मैंने परचेज़ किए थे। आप देख सकते हो ये हमारी क्लास 11 और के दोनों पार्ट फिज़िक्स के। इसके बाद में मैंने एडवांस लेवल से भी ओलंपियाड, थोड़े से ऊपर लेवल के लिए मैंने आई.ई. इराडोव की किताब खरीदी थी सोल्व करने के लिए। इस बुक में बस एक ही कमी थी कि इस बुक में कुछ क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस भी थे जो हमें डीमोरलाइज करते थे। इसलिए इस बुक में हमें सेलेक्टिव क्वेश्चन प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी होती थी और उन क्वेश्चनों को टिक हम कहाँ से लगा पाते थे, क्योरा पे हम अपने डाउट डालते थे कि क्वेश्चन सेलेक्टेड लिस्ट फॉर जेईई एडवांस, वहाँ से मैंने क्वेश्चनों को टिक लगाकर इसे सोल्व करने के लिए कोशिश की थी। इसके बाद मैंने जहाँ से शुरुआत में क्लास 11 में अपनी तैयारी शुरू करी थी, उस इंस्टीट्यूट ने हमें 4 से 5 मॉड्यूल प्रोवाइड किए थे स्पेक्ट्रम वालों ने, जिसमें हर मॉड्यूल में 4 से 5 चैप्टर थे। ये भी हमें कोचिंग मटेरियल मिला था और इसको मैंने सोल्व करने की ट्राई किया था। इसके बाद मैंने एलन की एक हैंडबुक परचेज़ की थी जो मुझे लास्ट टाइम रिवीजन में वो काफ़ी यूज़ होती थी, शॉर्ट नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प करती थी, ये वाली। इसके बाद मैंने लास्ट में पेपर फॉर्मेट में एक बुक परचेज़ की थी अरिहंत पब्लिकेशन की 11 ईयर की। इससे मुझे एग्जैक्ट पता लगता था कि पेपर कैसा आया था जेईई एडवांस का। ये सारी बुक पेपर फॉर्मेट में एग्जैक्ट जैसे जेईई एडवांस में हमारा पेपर आता है वैसे सेम टू सेम, सेक्शन वाइज सेम टू सेम, क्या क्या मीन्स क्या क्या हमारी मार्किंग स्कीम होती है, सारा का सारा। इसके अलावा हमें कोचिंग मटेरियल मिला था हमारे कोर्स में जो मैंने एटीवी स्टार में ज्वाइन किया था। उसमें हमें मेंस के लिए अलग, एडवांस के अलग, हमें क्लास में एक सीपीपी प्रोवाइड की जाती थी और एक डीपीपी। जैसे आप देख सकते हो इसमें हमें एक कंसेप्ट जो होता था उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिटी के, वो हमें करवाए जाते थे। हमें घर के लिए डीपीपी दी जाती थी होमवर्क के लिए, घर के लिए डीपीपी दी जाती थी होमवर्क के लिए। सेम टू सेम हमें जेईई एडवांस के लिए भी ऐसा ही किया जाता था। हमें जैसे जेईई एडवांस के लिए एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ये इसके लिए हमें डीपीपी दी गई थी घर के लिए। सेम हमें क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करवाई जाती थी, जेईई एडवांस के लिए भी हमें सीपीपी मिलती थी। इन मटेरियल्स को मैंने अपनी जेईई प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया और मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मैं अपने कोचिंग मटेरियल से, सर एच.सी. वर्मा की बुक से और आशीष अरोरा सर की बुक से, और ये जो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और जो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की पेपर फॉर्मेट वाली पीवाईक्यू, इनको जब मैंने लगाया इनसे मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ और मैं यही रिकमेंड करूँगा आप भी इन्हीं को यूज़ करें, जिससे कि आप अच्छी रैंक अचीव कर सकें और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच।